Welcome back, all of you. My name is Pachi Soni. I'm from Gandhi Senior Secondary Public School, Shikohabad. And we are here to study class 12th geography. And this is the revision series. So it is little fast. If you want to have a detailed knowledge, there is a parallel series going on class 12th India, People and Economy. So, but in this revision series, we have started with the other book, that is the Fundamentals of Human Geography. And again, in this series, we have already completed the revision for first three chapters, and for the upcoming chapters, and we are starting with chapter number 4 today. So if you haven't seen the previous videos, I would request you to please go through the previous videos and then come for this one. Today we would be talking about human development. In the last class, we talked about migration, and today we would be talking about population composition. We talked about in the previous class. Today we would be talking about human development. Now, human development clearly means something which is related to human beings. हमारे human beings की बात हो रही है, and how are human beings development की कैसे बात होगी, how are we talked about in the society, everything we would be talking about in this in the next 2 days in this chapter. So today first is we use words like growth and development in our daily life, and these words are not new to you, but the meaning they carry are very different. Everything grows and everything develops, चाहे वो plants हों, चाहे वो nations हों, ideas हों, relationships हों, everything grows and develops. But there is a difference between growth and development. There can be a plant जिसमें सिर्फ 2 leaves हैं, बट वो बहुत ऊंचा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है, उसकी हाइट 6 फीट 7 फीट 8 फीट हो गई है, बट लीव्स अभी भी 2 ही हैं. तो इस केस में हम इसको बोलेंगे सिर्फ ग्रोथ हो रही है प्लांट की, डेवलपमेंट नहीं हो रही है. डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच में बहुत मेजर, अगर आपको मैं एक 1 लाइन में डिफरेंस बताऊँ तो ये है कि ग्रोथ जो होती है वो सब चीज़ की होती है, चाहे वो ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. कोई भी चीज़ जो सिर्फ बढ़ती जा रही है, फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग है, वो सिर्फ उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, बट जो दिमाग है वो उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं ग्रोथ हो रही है बट डेवलपमेंट नहीं हो रही है. डेवलपमेंट एक होलिस्टिक होती है, ग्रोथ होलिस्टिक नहीं होती है. ग्रोथ ना अगर हम देखें तो जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब थोड़े समय बाद देखी जाती है. डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस इज दैट जो ग्रोथ होती है, मेजर डिफरेंस की बात करें तो ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है. क्वांटिटी का मतलब नंबर्स में काउंट करी जा सकती है, 10 हुई, 12 हुई, 20 हुई, 30 हुई. ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव एंड वैल्यू न्यूट्रल. वैल्यू न्यूट्रल मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, न्यूट्रल वैल्यू है, जैसे आउटकम मिलेगा उस हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेगी. पॉजिटिव साइन भी हो सकता है और नेगेटिव साइन भी हो सकता है. जैसे जब हमने पॉपुलेशन की बात करी थी तो हमने देखा था, जब हमने ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा था, तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है. देयर आर प्लेसेस अगर वहाँ पे नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाते हैं तो हम उसको पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं, नंबर ऑफ पीपल कम हो जाते हैं तो हम उसको नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पीपल बोलते हैं. इधर पॉजिटिव है तो इंक्रीज शो करेगा, नेगेटिव है तो डिक्रीज शो करेगा. डेवलपमेंट इसका उल्टा है. डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव फिनोमिना है. क्वालिटेटिव का मतलब जिससे हम क्वालिटी को मेजर करते हैं, दैट, और क्वालिटी हमेशा इन्हांस होती है. डेवलपमेंट तभी होगी जब आपकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी. आप अगर पहले 24 कैरेट गोल्ड आप 18 कैरेट गोल्ड खरीद रहे थे, आप 24 कैरेट गोल्ड खरीद रहे हो, तो अभी क्या है, आपका डेवलपमेंट हो गया है. सो क्वालिटेटिव चेंज होता है और ये हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होता है, मतलब ये नेगेटिव नहीं. डेवलपमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ये हमेशा पॉजिटिव ही होती है. इसका मतलब है डेवलपमेंट सिर्फ तब होगी जब जो कंडीशंस है इसमें किसी तरीके का इंक्रीमेंट होगा या फिर किसी भी तरीके का एडिशन होगा. ओनली इन दैट केस देयर वुड बी अ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट तभी होती है जब, और नेक्स्ट थिंग, जब ग्रोथ पॉजिटिव होगी सिर्फ तभी डेवलपमेंट हो सकती है. नेगेटिव ग्रोथ होगी तो डेवलपमेंट नहीं हो सकती है. सो फॉर डेवलपमेंट देयर हैज़ टू बी अ पॉजिटिव ग्रोथ. गेट पॉजिटिव, पर लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब जब पॉजिटिव ग्रोथ हो तब तब डेवलपमेंट हो. नाउ व्हाट डज दिस मीन? आपकी इकनॉमी, आपके घर में आप पहले 10 रुपये कमा रहे थे, नाउ यू आर अर्निंग 20 रुपीज़. सो आप अपना स्टेटस, यू विल इन्हांस द क्वालिटी ऑफ राइस यू आर ईटिंग, यू विल इन्हांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ
आप पहले पंखे में सो रहे थे, अभी आप, आई नो कूलर 10 रुपये में नहीं आएगा, जस्ट गिविंग अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, अभी आप AC लगवा लोगे, कूलर लगा लोगे, आपकी लाइफ में डेवलपमेंट आ जाएगा। क्यों आया? क्योंकि वो 10 से आपकी जो सैलरी थी वो इंक्रीज हुई, तभी आपको पॉजिटिव ग्रोथ मिली। बट आपने अगर एक बार घर खरीद लिया या फॉर एग्जाम्पल AC लगा लिया, तो अगली बार जब आपकी सैलरी होगी तो ज़रूरी नहीं है ना कि आप AC को हटा के दूसरा AC लगा लोगे। तो डेवलपमेंट होने के लिए पॉजिटिव ग्रोथ का होना ज़रूरी है, बट हर बार जब पॉजिटिव ग्रोथ होती है तब हर बार डेवलपमेंट नहीं होती है। इसका मतलब एक और अगर एग्जांपल से समझाऊं तो आपकी जब ग्रोथ हुआ, आपका पॉजिटिव ग्रोथ हुआ, आपकी सैलरी बढ़ाई गई, आप सैलरी अर्न करने लग गए, आपने एक घर खरीद लिया, अगली बार जब आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ तो दोबारा से आप घर नहीं खरीदोगे। सो हर बार अगर पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट भी होगी। अगर हम कंट्रीज़ के रिस्पेक्ट में बात करें तो हर वो कंट्री जो डेवलप्ड स्टेज में है, ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें कर रही हो, कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ बना रही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो किसी सिटी की पॉपुलेशन है वो 1 लाख से 2 लाख हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सिटी का साइज़ बढ़ गया, बट अभी भी वहाँ पे जो लिविंग कंडीशंस हैं, सेफ्टी नहीं है वुमेन के लिए, सबको पानी के फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, सैनिटेशन नहीं है, हाउसिंग, बाकी सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अभी भी सेम है। तो इसका मतलब ग्रोथ तो हुआ है बट डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बहुत तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आया। हर चीज़ ग्रो करती है, चाहे वो नेगेटिवली ग्रो करे चाहे वो पॉजिटिवली ग्रो करे, बट डेवलपमेंट होने के लिए पॉजिटिव ग्रोथ का होना ज़रूरी है, और हर बार जब पॉजिटिव ग्रोथ होगी तब डेवलपमेंट नहीं होगी। डेवलपमेंट एक पॉजिटिव इंडिकेटर होता है। अगर आपकी सोसाइटी डेवलप्ड कंसिडर करी जाती है तो वो एक पॉजिटिव साइन है। काफ़ी सालों तक, बहुत सालों तक जो कंट्री की लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ये कंट्री कितनी डेवलप्ड है, ये पता करने का जो तरीका था वो ये था कि कंट्री की इनकम कितनी है। जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा कंट्री डेवलप्ड कंसिडर करी जाती थी इन द पास्ट। बट विद टाइम ये रियलाइजेशन होने लगा कि इवन इफ द कंट्री is developed in terms of money, in terms of growth, in terms of GDP, the value is very high, but जो उसके benefits हैं वो हर किसी को नहीं मिल रहे हैं। The people living in that country are not actually having the benefits of that increase in amount, so ये तो फिर development नहीं हुआ। So growth did not change the lives of most of the people. The idea कि जो quality of life है, people enjoy in a country, the opportunities they have, the freedoms they enjoy, ये जो आइडिया है कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा होना चाहिए, किस तरह की उनको फ्रीडम्स मिलनी चाहिए, ये सारा जो डेवलपमेंट का ये जो न्यू आइडिया है ये बहुत पुराना नहीं है, इज़ नॉट न्यू, मतलब दिस इज़ नॉट न्यू, ये काफ़ी मतलब 1990 में अमर्त्य सेन गॉट इट विद मोहम्मद उल हक। ये जो आइडियाज़ हैं ये लेट 80s और अर्ली 90s में आए थे। द वर्क ऑफ 2 साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है महमूद उल हक, हु इज़ फ्रॉम पाकिस्तान एंड डॉक्टर अमर्त्य सेन, हु इज़ फ्रॉम इंडिया। ये इन दोनों ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था इन दिस रिगार्ड। जो डॉक्टर महमूद उल हक थे, डॉक्टर महमूद उल हक एंड जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन, दे वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड दे वर वर्किंग टुगेदर अंडर द लीडरशिप ऑफ हक। और ये दोनों जो थे ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स को स्टडी करते थे, और ये दोनों ही इकोनॉमिस्ट ने एक ऑल्टरनेटिव व्यू दिया कि डेवलपमेंट को आपको किस तरह से मेजर करना चाहिए। जो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे डॉक्टर महमूद उल हक, ही वॉज अ वेरी विजनरी मैन, कंपैशनेट, और उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला 1990 में, 1990। इनके अकॉर्डिंगली जो डेवलपमेंट थी इसकी वजह से जो लोगों की चॉइसेस होती हैं, पीपल्स चॉइस। नाउ व्हाट इज़ द चॉइस? चॉइस का मतलब आपको चूज़ करने की क्षमता। फॉर एग्जाम्पल, आपने आर्ट्स ले लिया तो क्या आपके पास ये चॉइस है कि आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो? नो, योर चॉइस गेट्स लिमिटेड। तो हमारे डिसीजंस की वजह से हमारी चॉइसेस जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट के केस में जो चॉइसेस हैं उनको इनलार्ज करने की बात करी जाती है कि जो इंसान है उसके पास मैक्सिमम जितनी ज़्यादा चॉइसेस हो सकती हैं होनी चाहिए, और जब आपके पास ज़्यादा चॉइसेस होंगी देन यू विल बी कंसिडर्ड डेवलप्ड। आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट को उस तरह से कंसिडर किया जाएगा व्हेन यू विल हैव मोर चॉइसेस टू एक्सरसाइज फ्रॉम, कि ताकि वो एक लॉन्ग हेल्दी लाइफ जी सके एंड विद डिग्निटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमने एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि
कि राइट टू लाइफ तो है, बट राइट टू लाइफ विद डिग्निटी होना चाहिए. देयर इज नो पर्पज ऑफ लाइफ जब आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी डिग्निटी नहीं है. सो you should be living with the right to healthy or long life with dignity. जो यूनाइटेड नेशन UNDP जो प्रोग्राम था, उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट यूज़ किया टू पब्लिश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. सिंस 1990 एनुअली ये रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है. Sorry. So Dr. Huck's flexibility of mind and ability to think out of the box can be illustrated from one of his speeches. जो वो क्या सोचते थे, इन्होंने एक लाइन लिखा हुआ है, You see things that are and ask why. आप वो चीज़ें देखते हो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं और फिर पूछते हो कि ये क्यों एग्जिस्ट कर रही हैं. मैं वो चीज़ें देखता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, देन आई आस्क कि ये क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रही हैं, विच इज़ अ गुड थिंग. This was about Mahmoodul Haq, and now we will be talking about Nobel laureate Professor Amartya Sen. उन्होंने भी देखा कि how increase in freedom, मतलब आपको फ्रीडम, आप क्या चॉइस कर सकते हो, फ्रीडम के इंक्रीज होने की वजह से डेवलपमेंट में बहुत इफेक्ट पड़ता है. इंटरेस्टिंगली जब आपकी फ्रीडम इंक्रीज करी जाती है, ये एक बहुत इफेक्टिव वे है जिससे डेवलपमेंट इंश्योर करी जा सकती है. His work explores the role of social and political institutions and processes in increasing freedom. इनका काम मेनली क्या था कि ये देख रहे थे कि किस तरह से जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो सोशल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो, वो ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे जो लोग हैं उनकी जो फ्रीडम्स हैं वो इंक्रीज हो, उनकी जो फ्रीडम है वो इनलार्ज हो, एक्सपैंड. द वर्क्स ऑफ दीज इकोनॉमिस्ट आर पाथ ब्रेकिंग. इनका जो वर्क है काफ़ी पाथ ब्रेकिंग है, काफ़ी अच्छा काम किया है इन्होंने, एंड हैव सक्सीडेड, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है इन ब्रिंगिंग पीपल टू द सेंटर ऑफ एनी डिस्कशन ऑन डेवलपमेंट. सब लोगों को सेंटर ऑफ डिस्कशन पर लेकर आया है ऑन द डेवलपमेंट. ये जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का, वो डॉक्टर महमूदुल हक ने बनाया था. डॉक्टर हक ने डिस्क्राइब किया कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो लोगों की चॉइसेस को एनलार्ज करता है, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करता है. जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे जैसे आप पढ़ लिख रहे हो तो आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होंगी. आपने 12th तक पढ़ाई करी है एंड देयर इज़ अ चाइल्ड जिसने 5th या 6th के बाद स्कूल जाना छोड़ दिया, तो आपके पास वर्किंग ऑप्शंस, एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होंगे कंपेयर टू दैट पर्सन जिसने ड्रॉप आउट, स्कूल छोड़ दिया. सो ह्यूमन डेवलपमेंट, ये क्या हो रहा है, आपको जो एजुकेशन दी जा रही है, दैट इज़ अ वे आपको ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है एंड आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको चॉइसेस दी जा रही है बाय द गवर्नमेंट, बाय द पीपल, बाय योर फैमिली, बाय योर पेरेंट्स, टू चूज व्हाट यू वांट टू बिकम. पीपल आर सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट बट अंडर दिस कॉन्सेप्ट, तो इस कॉन्सेप्ट में जो पीपल होते हैं वो सेंटर ऑफ द आर्ग्यूमेंट है. लोगों की डेवलपमेंट होगी तभी नेशन की डेवलपमेंट होगी. वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, ये जो चॉइसेस होती हैं ये कॉन्स्टेंट नहीं होती हैं, ये फिक्स नहीं होती हैं. इट कीप्स ऑन चेंजिंग एंड चेंजिंग. ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये चेंज होते रहते हैं. बेसिक गोल ऑफ डेवलपमेंट का ये है कि ऐसी कंडीशंस बनाई जाएं कि जो लोग हैं वो एक मीनिंगफुल लाइफ जिएं. यू मस्ट हैव वॉच दैट मूवी संजू, जिसमें बोला जाता है ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, विच सिंपली मीन्स लाइफ, अ मीनिंगफुल लाइफ इज़ नॉट जस्ट अ लाइफ विच इज़ अ लॉन्ग वन. आपने 90 years जिया बट आपने कुछ नहीं किया, यू हैड नो चॉइसेस, यू टुक नो अपॉर्चुनिटीज, देन द मीनिंग ऑफ लाइफ इज़ वर्थलेस. योर मीनिंग ऑफ लाइफ कम्स when there is an opportunity, when you take, when you have choices to take, when you have decisions that you can make. It must be life with some purpose. आपकी लाइफ में कुछ पर्पस होना चाहिए. हर चीज़ there is a purpose behind everything you do. There is a purpose behind why you studying here. There is a purpose why I am sitting here and teaching you. There is a purpose why your mother is cooking for you, why your father is earning for you. So everything has a purpose behind it. Thus life should have a purpose and a larger, wider purpose to go on. This means that people must be healthy, be able to develop their talents. उनके पास healthy होने चाहिए, talents develop करने की capacity होनी चाहिए, society में participate करने चाहिए, and be free to achieve their goals. And they should be free so that they can achieve their goals. जो भी उन्होंने goals अपना set किया है वो achieve करने के लिए उनके पास choices होनी चाहिए.
लीडिंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, जब हम एक लंबी और एक हेल्दी लाइफ की बात करते हैं, विच मीन्स बीइंग एबल टू गेन नॉलेज एंड हैविंग इनफ मीन्स टू बी एबल टू लिव, मतलब इतना, अगर हम एक डिसेंट लाइफ की बात करें तो आपके पास इनफ नॉलेज होनी चाहिए कि आप अपनी चॉइसेस खुद से मेक कर, रिसोर्सेज होने चाहिए। अब आपको डॉक्टर बनना है, आपके पास पैसे नहीं है टू फिल गिव दी फीस, आप डॉक्टर बन सकते हो, आपने साइंस लिया, यू हैव चॉइस टू बिकम अ डॉक्टर, बट चॉइस के साथ साथ आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए। आप जहाँ रह रहे हो वहाँ कहीं मेडिकल कॉलेज ही नहीं है, आप कहाँ जाके पढ़ोगे, आपके पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड दी मेडिकल फीस, सो ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो मैटर। नॉलेज के अलावा कुछ इनफ मीन यानी कि रिसोर्सेज भी होना चाहिए अपने चॉइसेस को एक्सरसाइज करने के लिए। देयरफॉर एक्सेस टू रिसोर्सेज, हेल्थ एंड एजुकेशन, कि आप क्या रिसोर्सेज को एक्सेस करने की आप में पावर है भी या नहीं, आपकी हेल्थ अलाउ करती है या नहीं, एंड द एजुकेशन यू आर हैविंग, क्या आपने उतनी इनफ पढ़ाई करी है टू बिकम अ डॉक्टर, ऑल दीज थिंग्स मैटर ह्यूमन डेवलपमेंट के केस में। सूटेबल इंडिकेटर्स हैव बीन डेवलप्ड, बहुत सारे इंडिकेटर्स डेवलप किए गए हैं टू मेजर कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होती है। Very often people do not have the capability and freedom to even make very basic choices. तो कभी कभी बहुत मोस्टली केसेस में लोगों के पास इनफ कैपेबिलिटी नहीं होती है, उनके पास इनफ क्षमता, कैपेबिलिटी कहते हैं, क्षमता नहीं है, फ्रीडम नहीं है कि वो ऐसे चॉइसेस बना सके, मेक कर सके। दिस मे बी बिकॉज उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, मटीरियल पॉवर्टी, पैसे की कमी है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोसाइटी अलाउ नहीं कर रही है, इनएफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन, अभी इंजीनियर वो तो बहुत बन गए हैं, अभी हर गली में नया इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया है, बट द इंजीनियर्स कमिंग आउट फ्रॉम दैट कॉलेज आर नॉट एफिशिएंट, वो यूज़ की नहीं है, उनको जॉब्स ही नहीं मिल रही हैं, उनको बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं, स्किल्स नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज नहीं है। सो ये सारी इनएफिशिएंसी सिस्टम में है, इंस्टीट्यूशंस में है, दैट इज़ वाई दिस प्रिवेंट्स देम फ्रॉम लीडिंग अ हेल्दी लाइफ, एंड बिकॉज ऑफ दिस उनकी जो हेल्दी लाइफ है वो नहीं मिल पाती है, और हैव अ मीन्स टू हैव अ डिसेंट लाइफ, एंड दे कैन नॉट हैव अ डिसेंट लाइफ विच दे विश्ड फॉर। बिल्डिंग पीपल्स कैपेबिलिटी, अभी क्या है, हमने देखा कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के पास इनफ कैपेबिलिटी या चॉइसेस नहीं होती हैं कि वो जो भी करना चाहते हैं वो कर सकें, तो अभी उनकी कैपेबिलिटी बनानी पड़ेगी। कैपेबिलिटी कैसे बनेगी कि उनकी हेल्थ को बेटर किया जाए, उनकी एजुकेशन को बेटर किया जाए, उनके पास जो रिसोर्सेज नहीं हैं उनको किस तरह से उन तक पहुंचाया जाए, उनकी चॉइसेस को एनलार्ज करा जाए। पहले जो 2 चीज़ों में से उनको चूज़ करना है, उनके पास 10 चॉइसेस हों टू मेक फॉर देमसेल्फ। If people do not have the capabilities in these areas, their choices also get. आपके पास एजुकेशन की कमी है, हेल्थ की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, इन तीनों में से आपके पास कोई भी चीज़ की कमी हो जाती है तो आपके जो चॉइसेस होती हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं। आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, आप चाहे कितने भी एडुकेटेड हो, बट अगर आप बीमार हो, यू नॉट हेल्दी, आप बहुत जल्दी आप फेंट हो जाते हो, आप योर बॉडी इज़ नॉट फिट, तो आपकी एजुकेशन का देयर इज़ नो पर्पस, आपकी चॉइसेस अपने आप लिमिटेड हो जाएंगी। आप 10 घंटे वर्क नहीं कर सकते हो, आपकी बॉडी आपको नहीं अलाउ करेगी, नो मैटर हाउ इंटेलिजेंट यू आर। फॉर एग्जाम्पल, एक अनएजुकेटेड चाइल्ड चॉइस नहीं बना, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो ये चूज़ नहीं कर सकता कि उसको डॉक्टर बनना है, बिकॉज पढ़ाई की कमी की वजह से उसकी जो चॉइस है वो लिमिटेड हो गई है। सिमिलरली वेरी ऑफन जो पुअर पीपल होते हैं वो अपने लिए मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं चूज़ कर पाते, ऐसा नहीं है वो चाहते नहीं है, बट क्योंकि उनके पास मटीरियल रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है टू अफोर्ड दैट मेडिकल ट्रीटमेंट, वो नहीं मिल पाता है उनको बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, तो उनकी चॉइस जो है वो लिमिटेड हो जाती है। नेक्स्ट वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब ऐसी 4, मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट को संभाली हुई हैं, चार चीज़ें क्या हैं? इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। इक्विटी, sustainability, productivity and empowerment. So just as any building is supported by pillars, the idea of human development is supported by the concepts of equity, sustainability, productivity and empowerment. जैसी कोई भी बिल्डिंग के नीचे कुछ पिलर्स होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि है इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। इक्विटी का मतलब हो गया इक्वल एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू एवरीबडी, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सबको इक्वली मिले,
द अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए, नो मैटर आपका जेंडर क्या है, आप मेल हो फीमेल हो, आपकी रेस क्या है, यू आर ब्लैक वाइट ब्राउन जो भी हो, यू आपकी इनकम क्या है, लो इनकम है हाई इनकम है, और इंडियन के केस में आपकी कास्ट, ये सारी चीज़ें, रिलीजन, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे आपको रिसोर्सेज की कमी नहीं होनी चाहिए, इक्विटी होना चाहिए, नो मैटर फ्रॉम विच जेंडर यू आर, विच रेस यू आर, विच कास्ट यू आर, विच क्लास यू आर. Yet this is very often not the case and happens almost in every society. बट ऐसा नहीं होता है, मोस्ट सोसाइटीज़ में ये जो इक्विटी का कॉन्सेप्ट है ये लैक करता है, एंड एवरीबडी डज नॉट गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटीज विच दे डिजर्व. फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंट्री में इट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी जो स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं वो कौन से ग्रुप में से आते हैं. अ पर्सन हु इज़ अर्निंग वेरी हाई, बहुत पैसे कमाते हैं, वो अपने बच्चों को क्यों बोलेगा कि आप स्कूल जाना बंद कर दो. जनरली जो स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं वो फ्रॉम द बैकवर्ड क्लासेज होते हैं. जनरली दे आस्क गर्ल्स टू ड्रॉप स्कूल्स बिकॉज गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू गो एंड गेट मैरिड आफ्टर सम टाइम, सो वाई टू इन्वेस्ट इन देयर एजुकेशन. सो जो स्कूल ड्रॉप आउट्स का ग्रुप होता है अगर आप उसको देखो तो दिस शुड ऑफन लीड टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीजंस फॉर सच बिहेवियर. इंडिया में जो लार्ज नंबर ऑफ वुमेन पर्सन्स जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को बिलोंग करती हैं, ये ड्रॉप आउट्स होते हैं फ्रॉम दी स्कूल. इससे पता चलता है कि किस तरह से जो ग्रुप्स हैं उनकी चॉइसेस बहुत लिमिटेड है, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने बेटे और बेटी दोनों को स्कूल पढ़ाएं, इसलिए वो अपने बेटे को स्कूल पढ़ा देते हैं, बेटी को नहीं पढ़ाते. सस्टेनेबिलिटी, दिस वाज अबाउट इक्विटी, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, SDG गोल्स, इतने 30 गोल्स हैं, ये सारी चीज़ें यू शुड नो अबाउट इट. सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि इस तरह से आप रिसोर्सेज यूज़ कीजिए कि आपके आगे आने वाली जो जनरेशन हैं उनके पास किसी तरीके की कोई कमी ना. सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन टू यूज रिसोर्सेज in such a manner that the future generations also have the equal access to the resources which we have today. So availability of opportunities for the future generation, जो opportunities आपके लिए available थी वो आपके future generations के लिए भी available होनी चाहिए. वो हर तरह की हो, चाहे वो environmental हो, आप environment को इतना ख़राब मत करो कि आगे आने वाले generations को पता ही ना हो नदी होती क्या है, what are rivers, what are trees. Don't you exploit the environment, do not over exploit the nature. Financial, पैसे, अब आप इतना ज़्यादा debt मत create करो कि जो आपके आगे आने वाली future generations हैं, they do not have enough financial resources to fulfill their needs, to fulfill their demands. Human resource must be used to kept in mind for future. तो आप जो भी use कर रहे हो आप efficiently use करो so that the future generations can have the equal access. इसका गुड एग्जाम्पल ये हो सकता है कि अगर आप आज की डेट में स्कूल्स में गर्ल्स को नहीं भेजोगे तो कल को क्या होगा, व्हेन दे विल ग्रो अप उनके पास चॉइसेस लिमिटेड हो जाएंगे. इसकी वजह से क्या होगा, आपने जो चॉइस करी, आपके डिसीजन ऑफ नॉट सेंडिंग अ गर्ल टू अ स्कूल, इट इफेक्टेड द गर्ल्स लाइफ. उसकी चॉइसेस लिमिटेड हो जाएंगी व्हेन शी विल बिकम यंग, तो और उसके लाइफ्स को बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स में इफेक्ट करेगी. सो हर जनरेशन को ये इंश्योर करना चाहिए कि वो आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए जो चॉइसेस हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको लिमिट ना करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आगे तक लिमिटेड यूज़ करें ताकि आगे वाली जनरेशन्स को मिल सके. नेक्स्ट इज़ अबाउट दी प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है प्रोड्यूस करने की पावर को हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी. सो ये जो प्रोडक्टिविटी का इधर मतलब है ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी. ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क का मतलब है आपसे अगर मैं काम करा रही हूँ, आप एक इंसान है जो बहुत मेंटली फिजिकली फिट है, एंड देन देयर इज पर्सन जिसकी फैमिली में बहुत इशूज चल रहे हैं, ही इज़ नॉट मेंटली फिट, डिप्रेस्ड है, खुश नहीं है. मैंने आप दोनों को एक काम करने के लिए दिया, हु विल डू इट फास्टर, द वन हु इज़ मेंटली एंड फिजिकली फिट. तो प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, उसकी जो मेंटली और फिजिकली फिट है. तो इसी वजह से अब दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्सन कि वो अपने रिसोर्सेज को, प्रोडक्टिविटी को इंश्योर करके रखे. सच प्रोडक्टिविटी मस्ट बी कॉन्स्टेंटली एनरिच्ड बाय बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़ इन पीपल. और ये जो प्रोडक्टिविटी है ये लोगों में हमेशा इनरिच करते जाना चाहिए, बढ़नी चाहिए, ताकि उनकी जो प्रोड्यूस करने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है, प्रोडक्टिविटी है, वो इंक्रीज होती है. अल्टीमेटली जो ह्यूमन रिसोर्स है दैट इज़ द रियल वेल्थ. हमने पहले भी पढ़ा था, ह्यूमन बींग्स ही
एक नेशन के रियल वेल्थ हैं, जो पॉपुलेशन होती है, वहाँ पे रहने वाले लोग होते हैं, वही नेशन को कंट्री को नेशन बनाते हैं और वही उस कंट्री के रियल वेल्थ होते हैं। टू प्रोवाइड बेटर, उनको इसलिए उनके बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो वर्क में एफिशिएंसी है वो हमको मिल सके। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज योर एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब होता है पावर टू मेक चॉइसेस। आपके वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है कि वुमेन को इतनी पावर दी जाए कि वो अपने लिए खुद डिसीजंस ले सकें, उनको इतनी चॉइसेस मिले कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें। सो एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि आपको पावर दी जाए टू मेक चॉइसेस, चाहे वो फीमेल हो मेल्स हो, आपके पास इनफ पावर होनी चाहिए टू चूज फॉर योरसेल्फ। सच पावर कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग द फ्रीडम और कैपेबिलिटी। और ये पावर कब आएगी? पहली बात, एक वुमेन एम्पावरमेंट कब आएगी कि मुझे जाके बाहर काम करना है या मुझे जाके बाहर पढ़ना है, तो इसके लिए फर्स्ट इज मेरे पास इतनी फ्रीडम होनी चाहिए टू मेक दिस डिसीजन। माई पेरेंट्स मस्ट गिव मी इनफ फ्रीडम कि हाँ जाके पढ़ सकूँ। एंड नेक्स्ट इज कैपेबिलिटी। मुझे बाहर जाके पढ़ना है बट मैं बिल्कुल पढ़ने में बिल्कुल आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट एम्पावरमेंट। तो मेरा बेस, मेरी कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि मैं बाहर जाके पढ़ सकूँ, एंड आई शुड हैव इनफ फ्रीडम टू मेक दैट डिसीजन, टू मेक दैट चॉइस दैट आई वांट टू गो आउटसाइड एंड स्टडी। गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़। अभी एम्पावरमेंट कैसे बढ़ती है? जब गवर्नेंस अच्छी होती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो बन रही हैं वो लोगों के हित में है। पीपल ओरिएंटेड मतलब पीपल को नज़र में रखते हुए पॉलिसीज़ बनाई गई हैं या फिर नहीं। सो गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़ होनी चाहिए टू एम्पावर पीपल, लोगों को एम्पावर करने के लिए। द एम्पावरमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स इज ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस। जो सोशली और बैकवर्ड ग्रुप्स हैं, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, उनको एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है टू वाइडन द ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट इन एनी नेशन। तो ह्यूमन डेवलपमेंट करेंटली इंडिया का क्या 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ इंडिया? प्लीज़ फाइंड आउट दैट। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर एवरीबडी एंड यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. So if you like the video, I will request you to please hit the like button, do subscribe the channel, and if you have any doubts, comments, compliments, please write it in the comment section. Now, while talking about what all we studied today, we talked about human development. We discussed the difference between growth and development. How growth is a quantitative measure and development is a qualitative measure. Then we talked about Dr. Mehmoobul Haq and Amartya Sen, how they developed the concept of human development, the concept of choice, which is central to human development, how choices affect human development concepts. And then we talked about what are the reasons which can enlarge your choices, enhance your choices, your access to resources, education and health, how all these things impact your human development. And then we talked about the 4 pillars of human development, that is your equity, sustainability, empowerment and productivity. So that's it for today. Thank you for watching. Have a nice day.